प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग लिया। उनका हेलीकॉप्टर बमरोली एयरपोर्ट पर 11:30 बजे लैंड हुआ। उसके बाद वह अरेली घाट पर पहुंचे और फिर निषादराज क्रूज में सवार होकर संगम तट तक पहुंचे। संगम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने साधु संतों से मुलाकात की और 30 मिनट तक गंगा पूजन किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ की सफलता के लिए कलश स्थापित किया, गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया और फिर अक्षय वट की परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने लेटे हनुमान जी की आरती उतारी और भोग अर्पित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ थे। पीएम मोदी महाकुंभ 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षय वट और हनुमान मंदिर कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव हुआ। अब मोदी श्रृंगवेरपुर धाम नहीं जाएंगे, लेकिन वह वर्चुअली वहां बन रही 51 फीट ऊंची श्री राम और निषादराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाकुंभ में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इसे दिव्य और भव्य आयोजन माना जा रहा है। भाजपा के लिए महाकुंभ का सफल आयोजन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी का उद्देश्य महाकुंभ के जरिए पूरे देश में अपनी छाप छोड़ना है। हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे
एक विचार से जुड़ जाते हैं। रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।